शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम देखेंगे और इसको समझेंगे कि मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। अगर हम मत्ती 10 देखें 22 देखें, मत्ती 10 का 22 कि मेरे कारण तुमसे बैर रखेंगे पर जो अंत तक धीरज धरेगा वो उद्धार पाएगा। मत्ती 24:9 भी यही कहता है कि वो क्लेश देंगे, पकड़ाएंगे, सारी जातियां बैर करेंगी, सब सब और सब। और हम देख रहे हैं कि सब जगह पर मसीहत का कितना विरोध हो रहा है, प्रभु यीशु को मानने वालों का कितना विरोध होता है, कितना बैर करते हैं, कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। और ये पहली सच्चाई तमाम मसीहों के लिए कि हमें उसके नाम में दुख उठाना है। जब पतरस और यूहन्ना को कोड़े मारे गए तो वो आनंदित हुए कि हम यीशु के नाम में कोड़े खा रहे हैं। क्यों आनंदित हुए? कि उन्होंने ये जाना कि हमें नरक से बचा लिया गया। लूका 21:17 साफ कहता है कि सब लोग बैर रखेंगे, सब। अगर हम यूहन्ना 15 देखते हैं 18-21 तो उसमें साफ है कि जैसे संसार ने प्रभु यीशु से पहले बैर रखा वैसे ही संसार हमसे भी बैर रखेगा। ये कितनी बड़ी सच्चाई है, सोचिए ना, सब विरोध में। और ये खूबसूरत सच्चाई है। तो इस सच्चाई को जानकर कि हमने सच को जान लिया है और ये बात सच हो रही है, और ये बात वो भी जानेंगे कि हाँ, ये मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही, जो ये सेशन है ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसमें आत्मा ने चाहा कि ये बातें मैं बता दूं कि जो मसीह में पहले आता है इस सच्चाई से अपनी कमर को कस ले तो संसार की सुख सुविधाएं और लोभ लालच में वो नहीं पड़ेगा कि हाँ हर जगह से इस तरह का होगा। पर परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, ये पूरी बाइबल कहती है। और आज हम इसीलिए तो हैं कि यीशु ने जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए ठहराई हैं, मदद की, सहयोगी की, वो हो रहा है। पर आज उस बात पर मैं शुरू करता हूं जिससे भ्रम फैलाया जाता है कि कहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। बिल्कुल, क्योंकि हम जो मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट को मानने वाले, प्रभु यीशु को मानने वाले, हम ईसा को मानने वाले नहीं हैं। एक बात नोट कर लीजिए, ईसा को मानने वाले मुसलमान हैं, वो उसे पैगंबर मानते हैं, वो उसे खुदा नहीं मानते। और वो खजूर के पेड़ के नीचे पैदा हुआ था उनका ईसा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, वो जैसे वचन की सच्चाई में लिखा है वो बैतलहम में पैदा हुआ, और उसके तमाम प्रमाण हैं जो इस्लाम नहीं दे सकता। वो कहानी, झूठी कहानी बता सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने कहाँ पर कहा कि अल्लाह खुदा है, खुद अपने मुंह से, ये प्रश्न करते हैं। और ये बात मैं क्यों ला रहा हूँ? एक ऐसा मेंढक आया बाइबल में, झूठे नबी और वहाँ पर प्रकाशित वाक्य में मेंढकों के बारे में आपने देखा है। मेंढक का काम जो इस तरह से बनाया हुआ है, उसमें से एक आतंकी जो इंडिया से भगाया गया है, भगाया गया नहीं, भागा है, फरार, जो इनका रिसर्च स्कॉलर है, एक ऐसा मेंढक जो बोलता है कि अगर ये साबित कर दोगे तो मैं ईसाई हो जाऊंगा। मैं कहता हूं वो ईसाई है ही अभी, क्योंकि वो कुरान के ईसा को मान रहा है, पैगंबर को। तो जो सच्चाई है, कोई समानता नहीं है कुरान में और बाइबल में, कोई समानताएं हो ही नहीं सकती। तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं ये सेशन इसलिए कर रहा हूं कि कहाँ प्रभु ने कहा कि मैं खुदा हूं। तो उसके लिए एक चीज समझ लेना जरूरी है। प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए जो ग्रीक भाषा में यूज हुआ, क्यूरियोस, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्यूरियोस। अगर
इन चीज़ों को जानना है और हमें मालूम रहना चाहिए कि हम जवाब दे सकें। अगर इस तरह से कोई हमारे सामने उस जीवित सच्चे नाम को किसी तरह से कमतर करना चाहता है, जो ये जानते हुए कि वो नाम सबसे ऊपर बैठाया गया और उस नाम से सारे संसार में आश्चर्य कर्म होते हैं, चमत्कार होते हैं, ये कहीं किसी पैगंबर में के लिए नहीं माना गया। वो नबी नहीं था, वो पैगंबर नहीं था, उससे बड़ा था। उसने कहा, वादा किया। जब यूहन्ना 10:30 में अगर देखते हैं तो लिखा है, मैं और पिता एक हैं। ये ईश्वर होने का दावा है। हम धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि इसी बात को तो लेकर यहूदी गुस्सा हुए थे कि ये परमेश्वर को, यहोवा को अपना बाप कहता है, उसका बेटा कहता है, निंदा करता है, इसीलिए उसे फतरवा कर रहे थे। रेफरेंसेस में ये हैं। ये रेफरेंसेस पूरे आपको इस वीडियो में मिलेंगे और हर समय के लिए इसे रख लेना, क्योंकि ये ऐसे जवाब हैं और वो सच्चाइयाँ हैं जो सच को जानने को निकले हैं और दावा करते हैं कि अगर हम ये बात यीशु के मुंह से सुन लेंगे तो हम यीशु के हो जाएंगे। सच्चाई जानने की कहीं छिपी इच्छा है। उस मेंढक को मेरा जवाब है जो यहाँ से भागा है, जो रिसर्च स्कॉलर कहलाता है, और इसका गुरु जो अहमद दीदाद, वो कीड़े पड़ के मरा था, आखिरी समय में बिस्तर में पड़ा रहा। ये प्रमाण है कि इन जैसे गंदगी फैलाने वाले रिसर्च स्कॉलर जो वचन को गलत ठहराने के लिए रखे गए हैं, ये मसीह विरोधी है, यीशु विरोधी है, परमेश्वर विरोधी है। और इनके तमाम कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं सारे संसार में कि इनकी शिक्षा कैसी है। हम सब जान रहे हैं, सारा संसार जान रहा है इनकी गंदगियों को। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, क्योंकि उस मेंढक झूठ को दिखाता है, डराता है, शैतान को बाइबल में है। वहाँ पर कुंवारी औरतों को उसने वैश्यावृत्ति के लिए उस्काया। बोले, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, या किसी शादीशुदा से शादी कर लो। और बहुत सारी खबरें तैर रही हैं और डिबेट चल रही है। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सच्चाइयों को इनके मुंह पर मारूं, और वो मार रहा हूं कि शैतान और लज्जित हो। तो जितना इसको आप शेयर कर सकते हैं मसीह भाई बहनों में, कि उनके पास हमेशा के लिए ये रहे कि ये सच्चाइयाँ कहाँ कहाँ पर हैं। यूहन्ना 5:18 में साफ साफ प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है। अगर यूहन्ना 8:58 देखेंगे, 8:58, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि इब्राहिम के पहले मैं था और मेरा दिन देखने के लिए वो तरस रहा था, और वो दिन देखा जहां ये विवरण सदोम और अमोरा से रिलेटेड है, जहां यीशु ही था, यहोवा का प्रचार यीशु ही कर रहा था। सिमसोन के पास प्रभु यीशु जो अद्भुत नाम से आया था। ये बात इनके गले नहीं उतर सकती, क्योंकि इनकी शिक्षा अंधेरे की शिक्षा, अंधेरे ने स्वीकार नहीं किया, जगत में ज्योति आई। तो ये पूरी अंधेरे की संतान शैतान को मानने वालों को जवाब है, जो मसीह विरोधी हैं। ये सच्चाई देख रहे हैं कि किस तरह से प्रताड़ित, झूठ में कैसे फंसाया जाता है। यूहन्ना 14 साफ कहता है कि जिसने मुझे देखा पिता को देखा। ये सब क्यूरोस शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, क्यूरियोस, ये बाइबल में मिलेगा, और ये प्रभु के लिए, स्वामी के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर मरकुस 14:61-62 देखें तो वहाँ जो बात हो रही है तो यही हो रही है, और प्रभु यीशु बोलते हैं, हाँ मैं हूँ। जब बोला जाता है, पूछा जाता है, तू मसीह है? तो हाँ मैं हूँ, तू कहता है। यहूदियों का राजा, हाँ मैं हूँ, तू कह रहा खुद। और आगे बढ़ के पढ़ें तो
वहां साबित कर रहे हैं कि तुम मेरे को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने बैठे देखोगे। क्या है मतलब? साफ मतलब है, पिता को किसी ने नहीं देखा, पर मैं दिखूंगा, मैं वहां पर हूंगा। पिता को तो तुम नहीं देख सकते, पर मैं उस सिंहासन पर बैठूंगा और न्याय करूंगा, और न्याय का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं साक्षात दिख रहा हूं, यहां कुछ नहीं है, और हर जगह दिखा हूं, आदि से दिखा हूं। प्रकाशित वाक्य 1:8 बड़ा साबित करता है, मैं ही अल्फा ओमेगा हूं। कौन ने कहा मैं अल्फा और ता हूं? आदि और अनंत मैं हूं। मैं जो था, हूं और आने वाला हूं। सब बातें आ गई हैं इसमें। पर अगर शैतानियत से भरे, कूड़ा करकट भरा भेजा हो जिसमें गंदगी की ही शिक्षा ली हो, वो साफ दिख रहा है इसमें। मैं पहचान करा दे रहा हूं कि कौन क्या है, और वो वचन के द्वारा पहचान हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन इसीलिए दिया कि प्रकाश को हम जाने। और इसके बावजूद भी कि हर घुटना जब टिकेगा, अभी हम आगे देखेंगे रोमियो में, कुरिन्थियों में, हम नया, जिसको नया नियम बोलते हैं, उसमें देखेंगे। अगर हम लूका 19:30-31 देखते हैं, तो वहाँ एक जो घटना हो रही है, उसमें प्रभु यीशु भेज रहे हैं अपने चेलों को, जाओ वो गधी का बच्चा लेके आओ, वहाँ बंधा है। प्रभु यीशु जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको। प्रभु यीशु के चेले जाते हैं और उन्हें क्या कहना ये बता दिया गया। वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि अगर वो पूछे तो कह देना खुदावंत को इसकी ज़रूरत है, अथार क्यूरियस को ज़रूरत है, एलोहिम को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बातें आती हैं। एदोनाई, एलोहेनु, एलोही, ये वो शब्द हैं जो हिब्रू के अभी मैं बता रहा हूं, पर वहां पर क्यूरियस शब्द ये सब जगह मिलेगा जहां जहां आया है, और वो प्रभु परमेश्वर के लिए है। तो ये बहरों के कान खुलने चाहिए, पर ऐसे भी हैं जो नाश होना है, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। पर हमें जो आज ये आपके लिए ये ऐसा वीडियो है जो आप अपनी मेमोरी में इसको डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि ये जीवित सच्चाई और सामर्थ्य से भरे वचन, ये सिर्फ मैं कह रहा नहीं हूँ, बता रहा नहीं हूँ, इसके पीछे छिपी इच्छा शैतानियत को रौंदने और रगड़ने और कुचलने की है वचन के अनुसार, यीशु के नाम में, कि कितनी बड़ी दुर्गति होने वाली है, ये घोषणा कर रहा हूँ मैं। और मैं देख रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये उसके राज्य की जलन है, और ये सच्चाई के साथ है, ये आलोचना के अनुसार नहीं है, सच और झूठ का पर्दाफाश है। ये पर्दा इसीलिए तो फटा वो मंदिर का, और प्रभु यीशु जो जीवित हुआ, ये हम विश्वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सच के साथ हैं। तो उसके नाम से दुख उठाने में क्या दिक्कत है? परेशान मत होइए। कितनी खूबसूरत बात हमने देखी इस पद में, लूका 19:30-31 में, और वो बात पूरी हुई जो जकरिया में कही गई थी। भविष्यवक्ता ने कहा था 9:9 में, जकरिया 9:9 कितना स्पष्ट करता है साफ साफ कि वो गधी के बच्चे पर बैठा। पढ़िए इसे ध्यान से। यानी सिर्फ यहाँ प्रभु यीशु इन बातों का नहीं, और तमाम चेलों ने जहाँ बोला, और यहूदी जो जान रहे थे और समझ रहे थे कि ये ईश्वर होने का दावा कर रहा है, इसलिए तो उसे मारा। बोले, प्रभु यीशु ने बोले, कौन से अच्छे कामों के लिए तुम मेरे को पत्थर मारते? नहीं बोले, हम उसके लिए नहीं मारते, हम इसलिए मारते हैं कि तू अपने आप को खुदा बनाता है। और उसी तरह करता हूं, प्रभु यीशु ने बोले, हर जगह पाएंगे जैसा पिता को करते देखता हूं। जो पिता करता है मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं अपना प्राण दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं। ये दावे पर मर्यादा भी सिखा दी हमको कि नहीं, जो पिता का घोषणा का काम है वो पिता करेगा। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे में से लेकर आपके द्वारा घोषणा करेगा, और हम कर रहे हैं जीवित नरसंगे।
और कोई बात हमसे नहीं छिपाई जाएगी। वचन पूरा होगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी बड़ी ऐसी बातें जो चित्त में नहीं आई वो, और ये सच हो रहा है कि प्रभु के दास स्पष्ट कर रहे हैं। मत्ती 11:3 देख सकते हैं, इन्हें नोट कर दीजिए। इसमें हालांकि इसमें स्लाइड्स भी चलेंगी, मैं कोशिश करूंगा, और इसीलिए मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। और इसका मुख्य मकसद जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा है वो आपके सामने रखना है। मत्ती 21:3 देख लेना। यहाँ जो अच्छे चरवाहे के बारे में जो इसमें आया हुआ है वो क्या साबित करता है, हम जो 23 पढ़ते हैं भजन संहिता। जब हम मत्ती 16:15-16 देखते हैं तो पतरस ने क्या कहा जब यीशु ने, तुम क्या कहते हो? पतरस ने बोला कि तू जीवित खुदा का बेटा मसीह है, प्रभु है। ये शब्द आया है यहाँ। और प्रभु यीशु ने बोले, ये हाड़ मांस ने तुझे नहीं बताया, सीधे सीधे आत्मा ने तुझे बताया है। तमाम पवित्र शास्त्र के वचन आत्मा की बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा है। जो आत्मा में है वो जानेंगे। शरीर के लोग, संसार के लोग इतनी सरल बात को हजम करने में इसलिए तकलीफ होती है कि अंधेरे ने किस बुरी तरह, लोभ लालच ने किस बुरी तरह इनको कस के रखा है। वो शैतान, वो अजगर, वो सांप कैसा जानवरों को वैसे कस गए हैं। शैतान ने ऐसा कसा है और बढ़िया चाट भी रहा है उस श्राप के अनुसार। एक बहुत खूबसूरत और जो आपको और आनंदित करेगा, और ये मेंढकों के लिए एक भयानक और भयानक तमाचा, जो वास्तव में कैसा तमाचा होगा ये जानेंगे। इस पद को देखें, अगर लूका 2:11 बहुत स्पष्ट करता है, एकदम साफ साफ, कि दाऊद के नगर में कौन पैदा हो रहा है, और जो पैदा हो रहा है ये सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए कौन जन्मा है, जो मसीह प्रभु है, जिसकी तुम राह देख रहे हो। और ये घोषणा जिब्राइल स्वर्गदूत कर रहा है। यहाँ पर संपूर्ण घोषणा है, क्योंकि जिब्राइल के द्वारा जिन्होंने लिखा जाना वो यहाँ पर बोल रहा है, वो जिब्राइल नहीं था। अब इसकी समझ ही ना हो जिसे यही पता ना हो कि जो प्रभु यीशु की माँ मरियम फिजिकली थी, उसको वो बताते हैं कि मूसा की बहन, हारून की बहन जो मरियम थी। इतने सालों का गैप, इसके बाद भी सच मानते हैं उसको, जिसे खुद पता नहीं सृष्टि का, सूरज कहाँ डूबता है पता नहीं, पृथ्वी कैसी है पता नहीं, साइंस का दावा करते हैं। कितनी अजीब बात है। आपके पास शब्द होंगे तो देखिए, मेरे पास तो नहीं है कि ऐसे लोगों को क्या बोला जाए, कैसा बोलना चाहिए इनके लिए, क्या हिंदी में उपनाम देना चाहिए, जो इस तरह की हरकतें किए हुए हैं। कितनी भयानक चुटकुले हैं इनके, चुटकुलों की किताब, जिसमें कहाँ का सिर, कहाँ का पैर, कहाँ का रोड़ा बोलते हैं, इस तरह का। जिब्राइल बता रहा है उनके कान खुले। और यहाँ पर क्यूरियोस शब्द आया है, परमेश्वर शब्द आया है, तुम्हारे लिए जन्मा है, शरीर धारण किया है, अनुग्रह हुआ है। यूहन्ना 20:28 अगर हम देखें तो वहाँ पर साफ साफ थोमा ने बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने बोले, हाथ डाल के देख ले, चेक कर ले। तो ये चेक करवा रहा हूँ। और आज थोमा की गवाही है ना, थॉमस की, कि साउथ में आया, उसने सुसमाचार कार्य करा, और जितने चेले थे किस तरह से कत्ल हुए, उनके साथ हत्या की गई, सताया गया। ये निश्चित था, चेले प्रमाण है। और इंडिया में वो थॉमस आया था, बिल्कुल। वो पाकिस्तान जो था उस समय था, वहाँ पर पूरा सुसमाचार हुआ है। वो रास्ते से आया है, समुद्री रास्ते से, ये प्रमाण है। और उसने उस समय जब पुनरुत्थान हो गया, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने छिदे हुए हाथों को दिखाया,
और उस दरवाजे से प्रवेश कर लिए सशरीर जो बंद था। इस बात का महत्व नहीं है क्या? ये बहुमूल्यता नहीं है क्या? पर ये नज़रअंदाज कर दी जाएगी, इसको महत्व नहीं दिया जाएगा। शैतान इन बातों से नज़र फेर लेगा, कान बंद हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने साफ साफ कहे हैं मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से सब स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। क्या समझते हो इससे? यहाँ साफ साफ कि स्वर्ग का अधिकार मेरा है, मैं ही जाने दूंगा। स्वर्ग नरक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। वो शैतान ने जो पहले आदम से झटका दे के झूठ करके वो अधिकार छीना था, उसको तो रौंद और कचल के अलग कर दिया गया है। और यही साहस के वचन आपको विश्वास में और मजबूत करेंगे, जो यीशु के नाम को महत्व सताए जाना अपने आप में वो नाम का महत्व है। ऐसा कोई नाम है न दिया गया, सबसे ऊपर रखा गया। अगर प्रेरितों के काम 2:36 देखते हैं तो साफ साफ कहा गया है, इज़राइल का घराना, पढ़िए आप इसे, कि जान ले कि उसे प्रभु और मसीह भी ठहराया गया। फिलिपियों 2:11 हम बार बार बोलते हैं कि हर जबान अंगीकार करेगी। क्या अंगीकार करेगी? सोचिए ना, क्या अंगीकार करेगी? और कर रही है। आज जो हम सब आप प्रभु यीशु में क्यों हैं, यही तो प्रमाण है कि सबसे ज़्यादा तादाद में इतने सताव के बाद भी बिल्कुल प्रश्न होना चाहिए। गैर धर्मों को सोचना चाहिए इस संबंध में। इस सच्चाई को बोलूँगा तो तकलीफ होगी कि धर्म परिवर्तन करते हैं। यहाँ जीवन परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन उनको नुकसान देता है जो तादाद देखते हैं, और तादाद तो वहाँ देखी जाएगी। तो ये वीडियो बहुत बहुमूल्य होने जा रहा है। इसके साथ ये सिर्फ उपदेश नहीं मैं कह रहा ना, ये सुसमाचार उस आग से भरा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर ये सुना जाएगा उस जगह पर आसपास आपके द्वारा पहुँचाया जाएगा। आग लगाएंगे आप। ये लोमड़ियों की पूंछ में इन मेंढकों को आग लगेगी जो निकल आए हैं नाना प्रकार की चीज़ें। और देखिए ना, सब सच्चाई सामने आ रही है। ईरान के हाल देखिए, छोड़ रहे हैं, प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, जान रहे हैं सच्चाई। हर जगह छोड़ा जा रहा है। आज अब हम जान रहे हैं इस सच को, समाज के डर से बहुत सारे लोग छिपे तो हुए हैं, पर क्या करें। रोमियो 10:19 कितना साफ साफ कहता है, बहुत ही सुंदर वचन है, जो मरे हुए हैं उससे जिलाया तो हमें क्यों नहीं, हम तो जीवित हैं और ऐसे ही भी जलाए जाएंगे। और ये प्रश्न छोड़ता है ना, ये प्रमाण करता है कि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और उसके नाम से सारे काम सारी सृष्टि पर हो रहे हैं। हमने जाना था प्रकाशित वाक्य 17:14 साफ साफ लिखा है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा उसकी जांघ पर लिखा होगा। क्या मतलब है ये? जांघ का मतलब मैंने बताया था कि क्या मायने रखता है। पर अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो वो जाने कि अंधेरे ने उसको कितने बुरी तरह कसा है, उस अजगर ने, उस सांप ने, उस ड्रैगन ने। और ये बात तब कही जा सकती है ना, जो पहला कुरंथी 12:3 में कही गई है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। ये साबित करती है बात। तो उन्होंने जो दुष्ट आत्मा से, इब्लिस से ग्रस्त हैं, वो मेंढक, वो ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि कहाँ कहा यीशु ने कि मैं प्रभु हूँ। उन्हें खुद नहीं मालूम कि अल्लाह जो है एक नाम है, खुदा नहीं है। उसने कहीं नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। ये इनके तो बहुत ही चोचले हैं हदीस के बारे में। बोले ये ज़ईफ़ है, ये कच्ची है, ये पक्की है। मतलब हर चीज़ में कितना कितना कितना। इस संबंध में तो बात करना उचित भी नहीं है, पर ये जवाब है उन सब को। ये है दोधारी तलवार, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, कि कोई कब कह सकता है जब पवित्र आत्मा पाया, और वो कब पाएगा जब स्वीकार करेगा कि मैं पापी हूँ और मेरा उद्धार यीशु के द्वारा हुआ है, उस मसीह के द्वारा हुआ है, उसके लहू के द्वारा हुआ है।
रोमियो 14:9 बहुत साफ करता है, वो जीवितों और मृतकों का प्रभु है, क्योंकि वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। वो जब बोलेगा जिसमें जीवन है, मुर्दे सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? किसकी सुनेंगे? मुर्दे। उसी की जिसके अंदर जीवन है, जो जीवन देता है वो यीशु है। इसलिए कहा अनंत जीवन मेरे पास, जीवन का सोता मेरे पास है। मैं ही जीवन का जल हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। ये दूसरा नहीं कह सकता। और न कहा, किसी ने नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही एक ही मार्ग, वो प्रायश्चित का, क्रूस का मार्ग। तमाम मार्गों की बात का बहकावा, जहाँ सच्चाई है नहीं तो वो मार्ग कहाँ होगा? वो संसार के मार्ग, संसार के धर्म। हम उस सृष्टि रचयिता के धर्म और जात की बात कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु है, सर्वशक्तिमान है, जिसका नाम यीशु है, यशुआ है। और ये दावा पूरे होने जा रहा है, बहुत करीब। प्रकाशित वाक्य 22:20, मैं शीघ्र आने वाला हूं और दुल्हन भी कहेगी कि हे प्रभु आ। ये सब क्यूरियस है, प्रभु परमेश्वर स्वामी का दिखाया है। ये बराबर की भी बात नहीं है। ये साबित करती है हमारी ट्रिनिटी को कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन पर्सनालिटियां तीन अलग अलग समय में काम करें। और आज पवित्र आत्मा का काम, और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, वो वही अंधकार की दुष्ट आत्माओं के प्रश्न जैसे ये करते हैं मेंढक, और डिबेट कर लो बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ ना कि इनकी मैं चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा, क्योंकि सिर्फ ये वचन में डिबेट नहीं है, ये पवित्र आत्मा के साथ ये जब लड़ेंगे, ये भागेंगे। वो मेंढक कैसे भाग रहा है? अभी तक जितना झूठ बोलना था बोल दिया, जितना बहकाना था बहका दिया। ये इस्लामी शिक्षा, मुल्ला मौलवियों की शिक्षा, अपनी शिक्षा जैसे फरीसियों की शिक्षा होती थी। साफ साफ लूका 6:5 में मैं कह रहे हैं कि मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूँ, परमेश्वर हूँ। ये यीशु नहीं कह रहा तो कौन कह रहा जब पूछ रहे? इसीलिए तो वो चिढ़ रहे हैं। फरीसी जान रहे हैं, क्योंकि जो फरीसी हैं वो यहूदी हैं, सदूकी हैं वो यहूदी हैं। हाँ, उनमें अलग अलग बात है, पर वो शैतान इब्लिस से सीखे हुए नहीं हैं। उन्हें मालूम है तोरा, उन्हें हर नाम का मतलब मालूम है। वो कह रहे हैं, इसलिए तो गुस्सा हो रहा है कि जब यीशु ने कहा मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूँ, अर्थात हर समय का प्रभु हूँ, मैं ही पवित्र हूँ, मैं ही योग्य। ये कहना पड़ रहा है सारे संसार को कि हाँ तू ही पवित्र है, तू ही योग्य। स्वर्ग में भी कह रहे हैं सारे प्राचीन और वो प्राणी, और दंडवत कर रहे हैं उसको। और क्या कहें? यहूदियों में कोई किसी को गुरु नहीं कहता, उसके सामने झुकता नहीं, चरण नहीं छूता। यीशु ने मना नहीं किया, क्योंकि वो है। प्रभु यीशु बोलते हैं जैसा मेरा बाप परमेश्वर लोगों को जिलाता है, मैं भी जिलाता हूँ मुर्दों। जैसा वो करता है, मैं अधिकार रखता हूँ ये तूफान सारी प्रकृति पर। मैं मना करूँगा जैसा होगा। ये खूबसूरत सच्चाइयाँ हैं, और ये खूबसूरत जवाब वचन के अलावा कोई मनुष्य दे नहीं सकता पवित्र आत्मा के बिना। अब अंतिम में मैं ये पढ़ देता हूँ जरूर। 7:21-22 मती, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ये कुकर्म करने वाले, सबसे भयानक कुकर्म। तो अंतिम में हम देख लेते हैं इसको, यूहन्ना 13:13, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ, मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यह है वो सच्चाई। ये पूरा का पूरा पांव धोने से, वो आज्ञा का पालन, ये सच्चाइयों को बोलना, क्योंकि शैतान भाग जाएगा।
जब ऐसा बोलोगे, उसको लथाड़ोगे, बाइबल कहती है कि दुत्कारोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और वो भाग गया मेंढक। वो घिनौना जो चैलेंज करता है, अब उम्र के उस मुकाम पर है जहां अहमद दीदाद है, उस नर्क में, वहां ये भी पहुंचने वाला है। ये आतंकी, झूठा, शैतान का साथी, झूठ है इसका बाप। तो वो जान ले कि यीशु ने कहाँ कहाँ कहा। पूरे पवित्र शास्त्र जो वचन है और उसके वो जो पिछलग्गू हैं, उसको मानने वाले, उन लोगों के सामने ये वचन की सच्चाई रख रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा है कि इसे ध्यान से सुन लें, देख लें, और उन बातों पर विश्वास ना करें जहाँ छोटी छोटी सी कटिंग लगा दी जाती है। बाइबल पढ़ना आता नहीं, लंबी लंबी बातें करते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात है। पूरी बाइबल पढ़ो, तब प्रश्न करो। तब प्रश्न करना शोभा देगा। बिल्कुल करो प्रश्न। मना किसने किया? यीशु से प्रश्न ही तो करते थे फरीसी, चेलों ने भी किया। तो ये खूबसूरत सच्चाई जो प्रभु यीशु की है, और निश्चित हम मान लें कि हम सताए जाते हैं, सताए जाएंगे, और ये हमारे लिए आनंद का विषय होना चाहिए। क्योंकि आनंद का सुसमाचार अगर ले रहे हैं तो आनंद की बातें भी हमारे जीवन में आनंद देंगी। और वो आनंद तब कई गुना होगा जब हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, संसार में सुख भोग के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा हमेशा के विश्राम के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास रहेगी। ये वादा सच्चा है और यीशु का आना शीघ्र है। फिर मेरी एक बार आखिरी में यही चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो के जो रेफरेंसेस हैं आप रखें, इसे पहुँचाएं, कि उनको जवाब देने के लिए ये काफ़ी है। क्योंकि उनके प्रश्न ऐसे बेतुके ही होते हैं, पर आप जानते होंगे, पर एक धरोहर की तरह रख लें यीशु के नाम में। आपके पास बाइबल है डेफिनेटली, पर हर समय ये बात याद दिलाएगी और आपको साहस और दृढ़ता देगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस शैतान के खिलाफ बेखौफ होकर, क्योंकि इन लोमड़ियों से मुझे कोई डर नहीं, इन मेंढकों से कोई डर नहीं, यही डरते भाग रहे हैं। आतंकी डर रहे हैं परमेश्वर के आतंक से।